एक क्वेश्चन दिया है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि एक नगर में टैक्सी के भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। ठीक है, आगे बोल रहा है कि 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा 105 रुपया है, ठीक, तथा 15 किमी के लिए भाड़ा 155 रुपया है। नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है? एक व्यक्ति को 25 किमी की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा? डबल क्वेश्चन। ठीक, सबसे पहले तो यहाँ पर आपसे पूछा है कि नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। ठीक है, अब ये नियत भाड़ा आपका एकदम फिक्स है कि मतलब आपको नियत इतना जाना है तो इतना भाड़ा आपको देना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन आगे इसमें ये बोला है कि अगर प्रति किमी भाड़ा क्या है। प्रति किमी मतलब जैसे यहाँ पर 10 किमी चला है और यहाँ पर कितना चला है? 15 किमी चला है। ठीक है, उसके बाद आपको कहना है कि नियत भाड़ा और प्रति किमी का भाड़ा आपको निकाल लेना है। निकालने के बाद आपको क्या करना है कि व्यक्ति को अगर 25 किमी की यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा, अगर वो 25 किलोमीटर जाएगा तो उसको भाड़ा कितना देना होगा, यही हमको निकालना है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले इसमें आपको जो पूछा जाता है, पूछा ये क्या है कि इसमें नियत भाड़ा तथा प्रति किमी भाड़ा क्या है। ठीक है, हम मान लेंगे, माना नियत भाड़ा x रुपया, प्रति किमी भाड़ा y रुपया है। अब एक बात बताइएगा, यहाँ पर कहा है कि प्रति 10 किमी की दूरी। एक बात बताइए, जब हम प्रति किमी वाला भाड़ा लिए हैं यानी 1 किलोमीटर की दूरी का y रुपया लिया जा रहा है, तो 10 किलोमीटर दूरी का 10 y होगा कि होगा ना। यानी यहाँ पर आपको एक काम करना है कि नियत भाड़ा धन 10 किमी दूरी के लिए भाड़ा, 10 किमी दूरी का भाड़ा, और जब इतना तय करता है तो उसको देना पड़ता है 105 रुपया, 105 रुपीज। समझे? यानी जो नियत भाड़ा है, नियत भाड़ा लेगा, ठीक है, और 10 किमी जो दूरी तय कराएगा, ठीक है, जो 10 किलोमीटर की दूरी पे लेके जाएगा, वो दोनों भाड़ा जोड़कर उसका टोटल वो दे रहा है, यात्री जो है 105 रुपया दे रहा है। ठीक है, हमने क्या किया यहाँ पर देखिएगा, नियत भाड़ा हमने माना x रुपया, x 10 को वैसे रख लेंगे, और जब 1 किलोमीटर का y है तो 10 किलोमीटर का 10 y होगा, एकदम कंफर्म है, इसमें तो कोई सपोज नहीं करना है। ठीक है, रुपया 105। ठीक, और ये बनेगा आपका समीकरण नंबर 1। क्लियर? दूसरा स्टेप ये बोल रहा है कि 15 किमी के लिए भाड़ा 155 है। नियत भाड़ा प्लस 15 किमी का भाड़ा, नियत भाड़ा प्लस 15 किमी दूरी का भाड़ा 155 रुपया है, यानी 155। और नियत भाड़ा क्या है? तो नियत भाड़ा आपका x है और 15 किमी का, तो 1 किलोमीटर का अगर y है तो 15 किलोमीटर का तो 15 y तो करेंगे ना, 155। समीकरण 1 और समीकरण 2, इसमें आप क्या कर सकते हैं, ध्यान दीजिए। समीकरण 1 और समीकरण 2, यहाँ पर x और यहाँ पर भी x, यहाँ पर लेकिन 10 y, यहाँ पर 15 y, इससे काम चलेगा नहीं। x के आगे प्लस है, इसके आगे भी प्लस है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाएंगे, घटाने पर हमारा चिन्ह क्या होता है, बदल जाता है। ठीक है, बाकी x वाले को हम काटेंगे क्योंकि इसी का सामने, इसी का और नंबर इसके सेम है। ठीक है, और इसके सामने का चिन्ह समान है, तो चिन्ह को हमको अल्टर करना पड़ेगा। तो हम लिखेंगे समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर, समीकरण 1 से समीकरण 2 को घटाने पर समीकरण 1 आप लिखेंगे x प्लस 10y इज इक्वल टू 105, और समीकरण 2 है आपका x प्लस 15y इज इक्वल टू 155। घटाने पे करेंगे तो नीचे का चिन्ह बदल जाएगा आपका। ठीक, ये तो हमारा कट जाएगा।
कटेगा ना। अब यहाँ पे आप 15y है या 10y है, 15y में से 10y घटा देंगे तो -5y बन जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 155 पे 155 में से अगर आप 105 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 50 बच जाएगा, -50 बच जाएगा, यानी इससे इसको काट देंगे तो y की वैल्यू निकालेंगे तो 50/5, इसको इससे काट देंगे तो y बराबर आपको मिल जाएगा 10 रुपया। y का मान कितना मिल गया, 10। अब y का मान जब 10 मिला है तो y का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 आपका क्या है उसको एक बार रिपीट करके लिख लीजिएगा, x + 10y = 105। अब x का मान नहीं है पर x का मान आपको निकालना है 10 इंटू y की वैल्यू आपका 10 आया है तो 10 रख लीजिएगा = 105। और ये x प्लस 10 दहा में 100 हो जाएगा और 105, ये प्लस में उधर गया तो क्या हो जाएगा माइनस में, 105 - 100 x = 105 में से 100 घटा देंगे तो कितना मिल गया, 5, ठीक है। लेकिन आगे आपको ये बोला है, ये तो मान लीजिए आपका नियत भाड़ा निकल गया और प्रति किमी का भाड़ा निकल गया, ठीक है। यानी आप कह सकते हैं नियत भाड़ा आपका x का मान 5 है यानी ₹5, प्रति किमी भाड़ा इसका मान, प्रति किमी का भाड़ा का मान y है तो y का मान 10 आया तो हम इसको 10 रुपया ले लेंगे, ठीक। लेकिन इससे काम नहीं चलेगा, हमको बोला कि व्यक्ति को 25 किमी यात्रा करने के लिए कितना भाड़ा देना होगा। 25 किमी की अगर उसको यात्रा करना है तो उसको कितना भाड़ा देना होगा, ध्यान दीजिए। नियत भाड़ा प्लस 25 किमी का भाड़ा, नियत भाड़ा हमने मान के चला है x और 25 किमी यानी 25 और 1 किमी का अगर y है तो 25 किमी का कितना होगा, 25y तो होगा ना। x की वैल्यू आपका 5 आया है प्लस 25 और y का मान आपका 10 आया है, 10 तो 5, 25 दहा में 250 और इसको जोड़ देंगे तो 255 रुपया। यानी व्यक्ति को अगर 25 की भी यात्रा करना है व्यक्ति को तो उसको भाड़ा देना होगा 255 रुपये, ठीक। ये आपका आंसर है। अपने जीवन में आप इतना कठोर बनिए कि किसी के आने और किसी जाने का गम ना हो। जैसे कहा जाता है ना, न तेरे आने की खुशी न तेरे जाने का गम, बीत गया जमाना जब तेरे दीवाने थे हम। कह रहे ए और बी की मासिक आय का अनुपात 9:3 है और उनके मासिक व्यय का अनुपात 4:3 है। यदि उनमें से प्रत्येक 200 बचाता हो तो प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन थोड़ा समझिए। क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो व्यक्ति हैं, ठीक है, जिनकी मासिक की कमाई यानी महीने की कमाई 9:3 है, यानी अगर पहला व्यक्ति उसको 9 कमाई हो रहा है और दूसरा व्यक्ति 7 कमा रहा है, लेकिन ये कंडीशन दे दिया है, अनुपात में दे दिया है। आगे बोला है कि और उनके मासिक व्यय का अनुपात, और उनके व्यय में होता है खर्च करने का, ठीक है, मतलब उनका जो खर्च करने का अनुपात है, पहला वाला 4 और दूसरा वाला 3, यानी 4:3 में खर्च कर ले रहा है। इतना मासिक आय और इतना खर्च करने के बाद दोनों 200 बचा ले रहे हैं, दोनों 200 क्या कर रहे हैं, बचा ले रहा है। हमसे पूछ रहा है कि उनकी प्रत्येक मासिक आय ज्ञात कीजिए, यानी उनके महीने की आय ज्ञात कीजिए, वो महीना में कितना कमा ले रहा है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है? ऐसे समझिए कि जैसे दो व्यक्ति हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई भी हो, एक ए है और एक बी है, इन दोनों का जो अनुपात दिया है 9:3 दिया, 9:7 दिया, ये आय का अनुपात है। क्या है? आय का अनुपात। और इनका व्यय हो रहा है 4:3 में, ये 4:3 में। और इसमें से अब बताइए, अगर उनका हमको निकालना है कितना बचा ले रहा है, अगर ए वाला 9 कमा रहा है और 4 को खर्चा कर रहा है तो 9 में से 4 घटाएंगे तभी ना 5 मिलेगा। इसी तरह ना करेंगे, लेकिन हमको इस तरह नहीं करना, हमको थोड़ा अलग टाइप का लगा देना, ठीक है। उसको देखिए, सबसे पहले हमको ये दिया है कि मासिक आय का अनुपात, हम सबसे पहले मान लेंगे ए और
बी का मासिक आय x रुपया, मतलब उनका जो मासिक आय है तो कितना है x रुपया है, मतलब वो महीने के x रुपया कमा लेगा। ठीक है, आगे हम इसमें एक और के चलेंगे कि जो अनुपात दिया है a का अनुपात 9 है और b का अनुपात 7 है, हम लिखेंगे a का आय, a का आय और a का आय यानी a का 9 और b का 7, तो 9 का गुणा x में कर लेंगे यानी 9x a का आय। ठीक है, b का आय निकालेंगे, b का आय 7 दिया है तो हम यहाँ पर 7x कर लेंगे। ठीक है, ये तो आय वाला काम कंप्लीट। उनके व्यय का अनुपात यानी व्यय माने होता है खर्च करने का अनुपात। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये देखिए a और b का, फिर मानेंगे a और b का व्यय ऐसे मान लीजिए रुपया y, उनका जो व्यय करने का जो पैसा है जो व्यय कर रहे हैं वो मान लेने कि y रुपया वो क्या कर रहे हैं खर्च कर ले रहे हैं। ठीक है, तो इसके आगे अगर आप निकालेंगे a का व्यय देखेंगे कि 4 है और दूसरा का 3 है, तो ये 4y कर लेंगे और फिर b का व्यय ये 3 दिया है तो हम इसको 3y कर लेंगे। ठीक है, 4y और 3y। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए, अब इनमें क्या कहा गया है कि इनका जो बचत है, ध्यान से सुनिएगा, बचत है वो 200 है, किनका दोनों का a और b दोनों का बचत कितना है 200 है। तो पहला का अगर आय 9x है और दूसरे का व्यय 4x है, यानी 9x में से 4y आपको घटाना पड़ेगा। ध्यान से सुनिएगा, a का आय माइनस a का व्यय बराबर रुपया 200, यानी इस तरह इसको आइए लिखते हैं। a का आय कितना है 9x है, a का व्यय कितना है तो 4y है, इज इक्वल टू रुपया 200, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, ये a के बारे में हो गया। फिर आगे लिखेंगे b का आय माइनस b का व्यय, ये भी 200 है दोनों का। ठीक है, यहाँ पर बोला है कि उनमें से प्रत्येक 200 रुपया बचाते हो, दोनों कितना कर रहा है 200 रुपया बचा ले रहे हैं। ठीक है, यानी b का आय कितना है तो b का आय दिया हमारा 7x, कितना है 7x। b का व्यय यानी b का व्यय देखेंगे तो इधर आएंगे कितना है 3y है, और ये भी क्या कर रहे हैं 200 रुपया बचा ले रहे हैं। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 और 2 को आपको देखते हुए क्या करना चाहिए, अगर आपको बराबर करना है तो समीकरण 1 में हम क्या कर रहे हैं 3 से गुणा कर रहे हैं और समीकरण 2 में किससे गुणा कर रहे हैं 4 से, तो 4 के 12 4 के 12 ये भी दोनों हो जाएगा बराबर। ठीक है, उसको हम काट लेंगे इजी, वही कर लिया जाए, कर लिया जाए कर ले रहे हैं। देखिए चलिए लिखेंगे समीकरण 1 में 3 का तथा समीकरण 2 में 4 का गुणा करने पर, क्या करने पर गुणा करने पर। अब समीकरण 1 आपका क्या है, समीकरण 1 आपको लिखना पड़ेगा एक बार। समीकरण 1 यहाँ पर लिखेंगे 9x 4y = 200। अब समीकरण 1 में अब ध्यान दीजिएगा कि समीकरण 1 में आप किसका गुणा कर रहे हैं 3 का, ये चीज सोच के चलिएगा, किसका गुणा कर रहे हैं 3 का, तो 9 3 का 27x हो जाएगा और 4 3 12y हो जाएगा और 2 3 6 यानी 600 हो जाएगा और ये समीकरण नंबर मिलेगा आपका 3। ठीक, फिर आगे कंडीशन में कहा है कि समीकरण 2 में आप किसका गुणा करेंगे 4 का, तो समीकरण 2 एक बार लिख लीजिएगा 7x - 3y = 200 से। अब इसमें आप किसका गुणा करना है समीकरण 2 में 4 का, तो 4 लिख लीजिए 4 और ये भी 4 डबल गुणा लग गया। चलिए 4 7 28 x और 4 3
12y 4 दूना 8 यानी 800 समीकरण नंबर 4। आप समीकरण 3 और 4 को ध्यान दीजिए। समीकरण 3 और 4 को यहाँ पर 12y और यहाँ पर 12y, लेकिन चिन्ह इनका जो है ये भी माइनस में ये भी माइनस में, तो चिन्ह हमको अल्टर करना पड़ेगा। तो समीकरण 3 से समीकरण 4 को क्या करना है, घटा दें। यानी लिखेंगे समीकरण 3 माइनस समीकरण 4। समीकरण 3 आपका क्या है, तो 27x माइनस 12y इज इक्वल टू 600 और समीकरण 4 आपका क्या है, 28x माइनस 12y इज इक्वल टू 800। घटा रहे हैं तो नीचे का चिन्ह क्या करेंगे, बदलेंगे। ये भी माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस। अब देखेंगे तो ये तो कट गया साफ, ठीक है। अब ये कटेगा तो 28x यहाँ पे और 27x यहाँ पे, तो 28 में से 27 घटाएंगे तो माइनस x आपका बच जाएगा, बचेगा। 800 है 600, ये माइनस में है और ये प्लस में, ये भी घटाएंगे तो माइनस बच जाएगा 200। माइनस से माइनस कैंसिल, x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 200। अब x का मान 200 आया तो उठाकर उसको किसी में पुट करिए, हम पहले में पुट करेंगे, ठीक है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर द वैल्यू ऑफ x, अरे अंग्रेजी को मारो, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 आपका क्या है, 9x माइनस 4y इज इक्वल टू 200। 9 x की वैल्यू कितना है, 200 माइनस 4y इज इक्वल टू 200। अब यहाँ पे 9 दूना 18 हो गया यानी 1800 माइनस 4y है तो वैसे लिख लेंगे 200। ये 1800 प्लस में है तो इधर गया तो किस में हो जाएगा भाई, माइनस में, यानी 200 माइनस 1800 माइनस 4y इज इक्वल टू, इसमें से इसको घटाएंगे तो कितना मिलेगा, 1600 मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ये माइनस से माइनस कट जाएगा, y की वैल्यू निकालेंगे तो 1600 बटे 4, 4 चौका 16, y की वैल्यू कितना आ जाएगा, 400। यानी x का मान निकल गया 200 और y की वैल्यू कितना निकल गया, 400। आपको कहा गया है कि प्रत्येक की मासिक आय ज्ञात कीजिए। आय हमने क्या माना, a का आय 9x, a का आय रुपया 9x, तो रुपया 9 इंटू x की वैल्यू कितना है भाई, 200 है, x की वैल्यू 200, 9 दूना 18, ये कितना हो जाएगा 1800। a का जो आय है, a का जो महीने में कमा रहा है वो 1800 रुपया कमा रहा है। b का आय निकालेंगे, b का आय उसको हमने लिया था 7x, तो रुपया 7 इंटू x की वैल्यू कितना आया, यहाँ पर देखिए x की वैल्यू 200, ठीक है, तो उसको हम लिखेंगे x की वैल्यू 200, 7 दूना 14 यानी 1400, ठीक है। यानी उनकी जो आय है, a का जो a जो महीना में कमा रहा है वो 1800 कमा रहा है और b महीने में 1400 कमा रहा है। खर्च निकालना है तो खर्च भी निकाल सकते हैं आप कि a का व्यय 4, y की वैल्यू रख सकते हैं 4 चौका 16, ठीक है। इसके जगह पे इसको रख के आप निकाल सकते हैं और 18 में से 1600 घटा देंगे तो देखिए 200 मिल रहा है कि नहीं मिल रहा। यानी दोस्त जैसे मान लीजिए अगर उसका आपको निकालना हो व्यय, जैसे a का व्यय कितना है, तो व्यय हमने यहाँ पर 4y किया है, 4y का मान कितना है 400, 4 चौका 1600। अभी बात करते 18 में से 1600 घटा देंगे तो 200 बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। ये सवाल हमारा क्या है, सही है, ठीक है। नोट करिए फ्रेंड्स।